नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पुण्य ज्ञान पर। आज का वीडियो है आपके लिए बेहद खास और जरूरी, क्योंकि हम बात करने वाले हैं दो सबसे शुभ त्योहारों के बारे में, धनतेरस और दिवाली। आप सोच रहे होंगे यह तो हर साल आते हैं, इसमें नया क्या है? लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि इन त्योहारों से जुड़ी कुछ खास बातें हैं जो शायद अब तक आपसे छूट गई हैं? ऐसी बातें जिन्हें अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो सारी मेहनत बेकार हो सकती है। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए? क्योंकि आज हम न सिर्फ दिवाली और धनतेरस की पूजा विधि के बारे में बात करेंगे, बल्कि उस एक गलती के बारे में भी चर्चा करेंगे जो अगर आपने की तो मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपसे दूर हो सकता है। और हम जानेंगे कि धनतेरस के दिन कौन सी चीजें खरीदने से मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर स्थायी रूप से बनी रहेगी। सोचिए, साल भर की मेहनत, पूजा पाठ, तैयारी और सिर्फ एक छोटी सी गलती से सब बर्बाद हो जाए। ऐसा कौन चाहेगा? इस वीडियो में आपको वो सारे उपाय मिलेंगे जो इस दिवाली और धनतेरस को आपके जीवन का सबसे यादगार और समृद्ध त्योहार बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन सी गलती है जो हमसे हो जाती है। आइए सबसे पहले बात करते हैं उस एक गलती की जिसे आपको इस त्योहार के दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दिवाली पर साफ सफाई का बहुत महत्व होता है। हम अपने घर को चमकाने की पूरी कोशिश करते हैं, उसे सजाते हैं ताकि मां लक्ष्मी का स्वागत कर सके। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें घर से बाहर निकालना जरूरी है? जी हां, वो पुरानी, बेकार और टूटी फूटी चीजें जो सालों से आपके घर के किसी कोने में पड़ी हैं। चाहे वो पुरानी झाड़ू हो, फटी हुई चप्पलें या फिर टूटी हुई क्रॉकरी। ऐसी चीजें जो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा लाती हैं। इन चीजों को घर में रखने से आप मां लक्ष्मी की कृपा को रोक रहे हैं। साफ सफाई सिर्फ सतही नहीं होनी चाहिए, बल्कि घर की ऊर्जा भी साफ होनी चाहिए, क्योंकि एक स्वच्छ और सकारात्मक ऊर्जा से भरे घर में ही मां लक्ष्मी का वास होता है। तो सबसे पहला काम, इस दिवाली से पहले अपने घर को न सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से भी स्वच्छ करें। हर कोने को देखें और पुरानी बेकार चीजों को निकालें। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने साफ सफाई कर ली, अब क्या? तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे शुभ क्रिया की जिसे धनतेरस के दिन करना बेहद जरूरी है, और वो है खरीदारी। धनतेरस के दिन कुछ खास चीजें खरीदने का विधान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन सी चीजें मां लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय हैं? अक्सर हम सुनते हैं कि धनतेरस पर सोना या चांदी खरीदना शुभ होता है। लेकिन क्या इसका सही महत्व आप जानते हैं? सोना और चांदी सिर्फ दिखावे की चीजें नहीं है, ये समृद्धि का प्रतीक हैं। सोना आपके घर में स्थिर धन और संपन्नता का प्रतीक है, और चांदी आपके घर में शीतलता और स्थायित्व लाती है। इसी वजह से धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदने को इतना शुभ माना गया है। लेकिन सिर्फ सोना और चांदी ही नहीं, मां लक्ष्मी गणेश की मूर्ति या चांदी का सिक्का खरीदना भी इस दिन शुभ होता है। यह संकेत है कि आप अपने घर में मां लक्ष्मी को बुला रहे हैं और उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ खरीदारी करने से बात नहीं बनेगी। आपने जो चीजें खरीदी हैं उन्हें सही समय पर और सही विधि से स्थापित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब भी आप मां लक्ष्मी की मूर्ति या कोई अन्य शुभ वस्तु खरीदें, तो उसे अपने घर के मंदिर में उचित स्थान पर रखें। ध्यान रखें कि लक्ष्मी पूजन के समय उन्हें विधिवत रूप से स्थापित करना जरूरी है, ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे। अब बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातों की, जैसे कि क्या आपको पता है कि धनतेरस के दिन और कौन कौन सी चीजें खरीदनी शुभ मानी जाती हैं? लोहे के बर्तन, पीतल के बर्तन और अन्य धातु की चीजें भी शुभ होती है। ये सिर्फ सामग्री ही नहीं है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक हैं, जो आपके घर में सुख और समृद्धि लाती है। और अंत में दोस्तों, एक और जरूरी बात, दिवाली की रात को मां लक्ष्मी की पूजा करते समय कुछ खास नियमों का पालन करना चाहिए। लक्ष्मी पूजन रात के समय किया जाता है, और पूजा के समय घर का हर कोना रोशनी से जगमग होना चाहिए, ताकि किसी भी अंधकार का वास न हो। और इस समय ध्यान रखें कि पूजा में कोई भी व्यवधान न हो। तो दोस्तों, इस बार धनतेरस और दिवाली पर इन बातों का खास ध्यान रखें। पुरानी बेकार चीजों को बाहर निकालें, शुभ चीजें खरीदें और सही समय पर विधिपूर्वक पूजन करें। मां लक्ष्मी की कृपा से आपका घर धन धान्य से भरा रहे और आप हर मुश्किल से पार पा सकें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, नीचे कमेंट में जय लक्ष्मी माता लिखिए, ताकि इस दिवाली मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर भी अवश्य पहुंचे। अब तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें
और मां लक्ष्मी की कृपा से समृद्धि प्राप्त करें। जय माता दी। अगर आप हमारे चैनल पुण्य ज्ञान पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर हम हर बार लाते हैं आपके जीवन को बेहतर बनाने वाली खास जानकारी। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट न जाए।